आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बहनें मुझसे ये जानना चाहती हैं कि एलएस बनने में जो समस्या आ रही है हमारी बहनों को, या फिर कह सकते हैं आप कि ये हड़ताल जो हुआ वो आज आंगनबाड़ी सेविका को एलएस के प्रमोशन में बाधक बन गई। चलिए हम उससे जुड़ी सारी बातें आपको बताते हैं। बहुत सारी बहनों का ये भी कमेंट आया कि आप एलएस बनी तो प्रक्रिया क्या था, कैसे आपका चयन हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी सेविका से एलएस में प्रमोशन के लिए 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। और ये 10 साल का अनुभव जो है, बहुत सारी ऐसी बहनें थी जिनका 11, 12, 13, 14 साल तक हो गया था, लेकिन हड़ताल उनके प्रमोशन में बाधा बन गई। कैसे, चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। लगातार 17, 18, 19, 21, 22, 23 लगातार हड़ताल चलते रहा हर साल, और इस हड़ताल में पूरे बिहार की सेविका सहायिका भाग लेते रही। अब सरकार का ये नया नियम विभाग का जो आया, उसमें हड़ताल में जो चयन मुक्त हुई या पहले भी किसी कारण से अपने कार्यों को लेकर या फिर किसी तरह का आरोप लगाकर जहां भी चयन मुक्ति हुई, उनके लिए तो पहले से ही विज्ञापन में ही लिखा हुआ था कि किसी भी कारण से चयन मुक्त हुई है वो इसके योग्य नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर से नया नियम आया जिसमें आंगनबाड़ी सेविका से एलएस में प्रमोशन के लिए हड़ताल में सेवा टूट माना गया, और जिनका 10 वर्ष पूरा हुए बिना हड़ताल में शामिल हुई थी, उन्हें सेवा टूट के तहत बाहर निकाल दिया गया। सेविका जिन्हें 14 वर्ष, 15 वर्ष पूरे हो गए थे, वो हर साल हड़ताल जिस साल में शामिल हुई उसके लिए एक साल का अनुभव काट लिया गया। तो जिनका 15 साल भी अनुभव हो रहा था, उनके 6 साल अनुभव पीछे हो गए और वो भी इससे बाहर हो गए। लिस्ट जब बना तो इसमें हड़ताल का सबसे बड़ा असर दिखा कि हड़ताल में शामिल होना आंगनबाड़ी सेविका के प्रमोशन में रोड़ा बना। जी हाँ, अभी कुछ ही जगहों पर बहाली हुई है, जिसमें मैं जमुई जिले से आती हूँ और मेरा भी प्रमोशन एलएस में हो गया, लेकिन मैं सेवा टूट से बची रह गई। सेवा टूट में जो भी आएंगे, जिनका भी 15 साल क्यों ना अनुभव हुआ हो, वो अगर हड़ताल में शामिल हुई है तो हड़ताल का अवधि में 1 वर्ष का अनुभव माइनस होगा। अगर चयन मुक्त हुई है तो आप इस लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाएंगे। आपको याद होगा मेरे द्वारा बार बार वीडियो वायरल किया जाता था कि हड़ताल करवा कर हम लोगों का एक तरह से समझिए शोषण किया जा रहा है। ऐसे में मैंने कई बार हड़ताल का विरोध किया, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जब मैं जिले में ही सिमट कर रह गई, जमुई जिला ही सिर्फ हड़ताल से बाहर रहा, बाकी पूरे बिहार में हड़ताल था। लेकिन 23 में ऐसा हुआ, कुछ जिलों में हड़ताल नहीं हुआ, वो भी पूर्ण रूप से नहीं, कहीं हड़ताल था तो कहीं। लेकिन आज जो आंगनबाड़ी बहनें अपना सोच रखती थी, इस कारण से बहाल हुई थी कि कल हमारा प्रमोशन जरूर होगा, वो आगे की पढ़ाई भी की। इग्नू से उन्होंने बीए एमबीए की पढ़ाई की ताकि हमारा प्रमोशन हो सके, लेकिन उन पर ग्रहण लग गया। अब इसका जिम्मेदार कौन? क्या हड़ताल करना आंगनबाड़ी सेविकाओं का मौलिक अधिकार नहीं है? अपनी मांगों को मानना उसका मौलिक अधिकार नहीं है? तो फिर कहां चूक हो गई? कैसे हुआ ये एक्शन? ये सब बहुत ही सोचने का विषय है, और आप लोग
जानना मुझसे चाहती थी कि हड़ताल का सेवा टूट जो माना जा रहा है वो किस तरह से माना जा रहा है, तो मैंने आपको बता दिया, जानकारी दे दी। अब आप लोग अपने यहाँ लिस्ट में अनुभव कीजिए कि क्या आप इस लिस्ट से बाहर जा रही है या फिर आप प्रमोशन जो जिसके लिए आपने फॉर्म भरा वो आपको मिल रहा है। चलिए, अगर और भी किसी तरह का इससे संबंधित जानकारी जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि आपके सवाल के बाद ही हमारे मन में जवाब आता है, तो आप सवाल जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम जवाब देंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपको फोन नहीं लगाना है, क्योंकि जब भी मैंने इसी तरह का वीडियो बनाया है तो फोन से दिन भर परेशान हो जाती हूँ। फोन पर मैं इतने सारे लोगों से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी एलएस के कार्य में रहती हूँ, तो 5 बजे मैं वहां से वापस ही आती हूँ थकी मांदी। फिर भी क्योंकि मेरा दिल कहता है सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी सर पे लाल टोपी। तो वही बात है, मेरा एलएस में प्रमोशन हो गया है, लेकिन अभी दिल जो है वो एलएस का है। इसलिए मैं आपके लिए समय निकाल कर थोड़ा सा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी बहनें जान सके, क्योंकि बहुत सारी बहनों के मन में प्रश्न था और बहुत सारे फोन्स भी आने लगे थे जब मैंने एलएस वाला वीडियो वायरल किया, क्योंकि एलएस के बारे में भी मैं नहीं बता रही थी। लेकिन जब देखी कि बहुत सारे बधाइयाँ मिलने लगी और लोगों को जानकारियाँ हो गई है, तो चलिए मैंने इसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप सबों तक पहुँची। और आज ये सेवा टूट वाले मुद्दे हमारी बहनों को परेशान कर रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली। चलिए, आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैसेज लिखना मेरे लिए आसान होता है, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। धन्यवाद।